एक भाई का सवाल है, ये हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से। इन्होंने पूछा है, अजी मैं पेशे से वकील हूं और वकील में झूठ बोलनी पड़ती है, क्या मेरे को कोई पाप लगेगा? तो ये कैसी बात कर रहे हो? पाप तेरे को नहीं लगेगा तो तेरे दादा को लगेगा, तेरे परदादा को लगेगा। अरे शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहा है फिर पूछ रहा है क्या पाप लगेगा? पाप नहीं लगेगा। अगर यही वृत्ति बनी रही, ये चिंतन बनता रहे तो नरकों के घर पैदा हो जाएंगे। समझ लेना, वकालत फकालत उधर नहीं चलती। झूठ बोलते हो। एक बेचारा कोई गरीब आदमी, उसके साथ वो वकील नहीं कर सकता, तो आपने महंगे वकील हो, क्यों महंगा वकील हो? ये वही होता है जो ज्यादा झूठ बोलता हो, ज्यादा चापलूस हो, ज्यादा दिमाग हो। एक दिमाग तो भगवान की तरफ लगता है, और भगवान की तरफ ना लग के अगर ज्यादा दिमाग इधर लग गया तो वो तो नरक का घर ही है। क्यों? 420 ठग अपराध पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे कर्म कर देता है वो। दुनिया उसको चतुर कहते हैं, बड़ा वकील कहते हैं, लेकिन ज्ञानी की नजरों में वो नरक बनाने की मशीन है और कुछ नहीं है। मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन बुद्धि मिली थी उसको 2 पैसे कमाने के लिए, और बुरे कर्मों में लगा दिया। श्रेयाम पता है इसने मर्डर किया, 10 आदमी देख रहे हैं, और भारत का कानून देखो, फिर करे जी गवाह लेकर के आओ। ऐसे ऐसे कांड। तो भाई जो आपने सवाल पूछा है, तो उसमें तो पक्का दंड मिलेगा, ध्यान रखना, माफी नहीं होगी। और आप 2 अक्षर पढ़ गए और आप वकील बन गए और 2-4 केस जीत लिए, तो फिर झूठ बोलने में और अपराध करने में, कनेक्शन बनाने में और माहिर होते चले जाओगे। ये जेठ मलानी है, ये फलाना मलानी है। अरे पता तो जब लगेगा जब उधर यमराज के जाएगा कौन सा मलानी है। ये मलानी है, गलानी है, ध्यान रखना। इधर राजा महाराजा भी नरकों में चले गए, शिकार खेल के, ययासी करके, बुरे कर्म करके। क्या आज आप देख रहे हो, ये हीरो है, ये पिक्चर बनाता है, ये यही करता है, इन दुष्टों को क्या सजा मिलेगी आप जानते नहीं। शास्त्र विरुद्ध कर्म करे सारे, समाज को गंदी चीज परोसी इन्होंने, गलत वातावरण पैदा किया, कोई बहन बेटी की इज्जत नहीं। क्या अपराध मिलेगा जिनको तुम कहते हो मैं इसका फैन हूं? फैन बनो तो भगवान के फैन बनो। इन दुष्टों के क्या फैन बनोगे जो शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हैं? जर्दा की, पान की, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ये अमिताभ बच्चन है, ये फलाना बच्चन है, 80 साल का हो गया फिर भी पैसे के लिए, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई भगवान की भक्ति नहीं। तो भाई इसका दंड मिलेगा। फिर आप कहोगे जी अब मैं क्या करूं, मैंने तो वकालत कर ली, अब मेरा पेशा है। तो भाई ये जान के पेशा बना रहे हो तो फिर नरक में जाओगे तुम। क्या वकालत छोड़ के, झूठ छोड़ के और कोई कर्म नहीं कर सकता? संसार में तो बहुत ज्यादा कर्म है। कोई धर्म से कोई दुकानदारी कर सकता है, कई स्कूल में कोई टीचर लग सकता है, और कोई काम कर सकता है। और महाराज जी मेरा तो बाप दादा भी वकील था, मेरा बड़ा भाई भी वकील है, फिर वो नरक में जाएंगे तो तू भी जाएगा क्या? चाव चढ़ रहा है क्या 84 में जाने का? अरे ये कर्म योनि है, इसकी एक एक जो चीज सोचते हैं वो नोट होती है। कैसे भूल गए आप? अंदर बैठा है, सोचा नोट कर लिया, नहीं किया तो भी सजा मिलेगी, सोचा नोट कर लिया। अंतर्यामी सबके हृदय में, गधा कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर हो, सुअर,
सबके हृदय में भगवान बैठा रहता है। इस चीज को मत भूलना। अगर ये 5-7 किताब पढ़ के अपराध करके फिर अनंत नरक भोगोगे। कई बार तो सर्वेशु कल्पेशु भोगना पड़ता है। एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का, एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का। ऐसे सर्वेशु कल्पेशु ऐसे अपराध कर देता आदमी। क्यों? इसी में अपराध नोट होते हैं। मनुष्य के अलावा अपराध नोट नहीं होते कोई। ना का भक्ति कर सकते और कहीं। फिर तो भोग योनि है, चाहे देवता भी हो। तो इस शास्त्र के विरुद्ध कर्म जो भी हो रहे हैं, मनमाना आचरण, अपने सुख के लिए, 2 पैसे के लिए बुरे बुरे कर्म, उनका दंड मिलेगा। गीता किसी ने पढ़ी है तो क्या है? जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। नोट करता है 24 घंटे। इसलिए अब भी सावधान हो जाओ, बचना है तो। फिर आप पूछोगे यदि क्या करें? कितने अपराध कर रखे हो? एक ही रास्ता है, परमात्मा की अनन्य भाव से मन लगाकर, उससे संबंध बना के, उससे रो, पुकारो, प्रार्थना करो, नाम लो, ध्यान करो। और जो आपके पास 2 पैसे छल कपट से कमाए हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा जीव सेवा में भगवान समझ के गऊ है, कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, उनमें लगा दो। नहीं तो डबल दंड मिलेगा। वो कर्म का दंड, बाकी इसके लिए अपराध का पैसा हुआ, ये छोड़ के जाओगे, इसका दंड अलग मिलेगा। और कोई रास्ता नहीं है। महाराज जी मेरे को तो ज्ञान हो गया, अब मैं नहीं करता। अरे तेरे को पता नहीं, सोचने से कर्म बनता है। तेरे गुरु ने तो क्या बताएगा? गुरु को ही नहीं पता सोचने से कर्म बनता है। तो क्या नहीं सोचा इस तरह दिन में 50 बार मन में, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका ये कर दूंगा, उसने ये किया था। नहीं सोचा? सोचा तो है। फिर भगवान ने एक कंसेशन दिया है। अगर उसको कोई रसिक संत, रसिक मेरा प्यारा मिल जाए और वो बता दे तू कौन है, तेरा कौन है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, विविध कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, कितने प्रकार के कर्म है, कौन सा कर्म ठीक है। तुम आत्मा हो, भक्ति मन ने करनी है। शरीर क्षण भंगुर है, 84 में बार बार गर्भों में लटक के दुख भोगेंगे। मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शांति, अतृप्ति, पंच कलेश, पंचकोश पीछा नहीं छोड़ेंगे। थोड़े दिन का ये शरीर मिला है, इससे भक्ति नहीं होती तो कम से कम अपराध तो मत करो। ऐसा तो मत करो जो एक बार पैर फिसल जाए और करोड़ों मील नीचे चले जाओगे। करोड़ों मील पता भी नहीं लगेगा। तो फिर ये कहा, निज अनुभव में कहूं खगेसा, हरि भजन बिर कठे ना कलेसा। और कोई साधन नहीं है। तप का, दान का, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य, भगवान से अपने अंशी से प्रेम करना, उसको पुकारना अनन्य निरंतर निष्काम भाव से, लोगों से बचना और मन को उसमें लगाना, मैं आत्मा हूं ये मान के, मेरा माँ बाप पिता पत्नी सब श्री कृष्ण है, ऐसे प्यार करना। तो अब भी मौका है। जिसने अपराध, जिसने सवाल पूछा है, ये आज से ही भक्ति में लग जाए और जो धन कमाया उसको जीवों को भगवान से प्रार्थना करके बांट दो। नहीं तो जोड़ के जाओगे, औलाद भी खराब होगी। वो बाबू लोग खा जाएंगे। ना भक्ति की, बुरे कर्म किए, ना दान किया, क्या हालत होगी। अरे जान नहीं सकते कितने बुरे बुरे फल भोगने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा कि मेरा तो धंधा था। शास्त्रों में लिखा है झूठ बोलना धंधा, तो कैसे धंधा मनमुखी बना लिया। मनमुखी नहीं है ये, कर्म योनि। इसमें सारी चीज वेदों में लिखी है। भगवान सबसे पहले परले महापरले के बाद ब्रह्मा जी के अंदर बैठता है, उसके मन में, हृदय में वेदों का ज्ञान कराता है। फिर वो मनु के हृदय में, फिर वो नारद के हृदय में, फिर वो वेद व्यास के हृदय में,
बैठ करके ज्ञान। क्यों? सब कर्म इसी योनि के नोट होते हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो इतने अपराध करेगा ये मनमुखी, अपने स्वार्थ सुख के लिए पशु से भी बुरे कर्म कर देगा, और भोगना तो इसी को पड़ेगा। फिर ये वकील तो छोड़ देंगे, जो यमराज के वकील हैं ना, उधर जा करके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मल मूत्र तक निकल जाता है। ध्यान रखना, ये ड्रेस पहन के जो झूठ बोल बोल दुनिया को तंग कर रहे हो, इसका बड़ा भारी दंड मिलेगा। सावधान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।